मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 10। ओके, लास्ट वीडियो में हमने आपको कविता पढ़ के सुनाया था, उसके क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और वर्तनी हमारा कंप्लीट हो चुका था। और कविता का नाम क्या था? एक शरीर में कितने दो हैं। तो आप सभी को पता चल गया था ना कि एक शरीर में कितने दो हैं, है ना। तो ये हमने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका है, पढ़ाकर लिखाकर। ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और बच्चों, आज हम पार्ट 10 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 10 में उसका नाम है कहानी नदी की। मतलब नदी की कहानी के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि नदी कैसी होती है, नदी कहाँ होती है, क्या आपने कभी नदी देखा है ना। तो नदी के बारे में हमें आपको बताना है, कहानी नदी की पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए मुझे बच्चों कि आपने कभी नदी देखा है क्या? सभी ने नदी देखा होगा, है ना, क्योंकि अपने बालाघाट में भी वैनगंगा नदी है, सभी ने देखा है। तो नदी कैसी होती है ये सारे लोग, आप लोग वाकिफ हैं, जानते हैं कि नदी कैसी होती है। नदी में क्या होता है? नदी में पानी होता है ना। तो इसी नदी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं हूं एक नदी, उछलती कूदती बहती जल की धारा, मेरी माँ हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक झील है। क्या समझ में आया कि नदी क्या बोल रही है? कि मैं एक नदी हूँ, उछलती कूदती बहती जल की धारा। मतलब जल की धारा नदी में बहती है, सभी ने देखा है ना। तो बहती हुई जल की धारा है। मेरी माँ मतलब नदी की माँ कौन? हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक झील है। ठंडे और निर्मल जल से भरी एक झील। एक दिन माँ ने ना जाने क्यों एक झटके से अपनी जल की तेज धारा नीचे गिरा दी। मैं घबरा गई, क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं जैसे ही उछली, पर्वत के कई छोटे छोटे बड़े पत्थर टूट टूट कर मेरे साथ चल पड़े। नीचे एक सुंदर घाटी थी, बिल्कुल कटोरे जैसी, हरे भरे पेड़ों रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई। मेरा मन उसे देखकर प्रसन्न हो गया। मैंने वहीं रहने की ठान ली। क्या समझ में आया कि नदी बता रही है अपने बारे में कि मैं एक नदी हूँ और उछलती कूदती जल की धारा, बहती हुई जल की धारा हूँ। मेरी माँ हिमालय पर्वत पर रहने वाली एक क्या है? झील है। ठंडे और निर्मल जल से भरी एक झील। एक दिन माँ ने ना जाने क्यों एक झटके से अपनी जल की तेज धारा कहाँ गिरा दी? नीचे गिरा दी। मैं उसमें घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं जैसे ही उछली, पर्वत के कई छोटे और बड़े टुकड़े क्या हुए? टूटकर, पत्थर के छोटे मोटे टुकड़े भी टूटकर मेरे साथ चल पड़े। नीचे एक सुंदर घाटी थी। क्या थी? सुंदर घाटी थी। बिल्कुल कैसी थी वो? कटोरे जैसी। हरे भरे पेड़ों, बहुत सारे क्या है वहां पर? हरे भरे पेड़ों रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई। मेरा मन उसे देखकर क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। मैंने वहीं रहने की ठान ली। मैं कल कल करती धीमी गति से बहते रहती। नदी का जल कैसा होता है? बहुत ही धीमी गति से कल कल करते बहता है ना। पेड़ों पर बैठे पक्षियों का कलरव, कोयल की कुहू कुहू और मोर का नृत्य, ये सब मेरा मन बहलाते हैं। सब मेरे स्वच्छ जल में स्नान करते, मेरा शीतल जल पीते। हम सब उस घाटी में बहुत खुश थे। हाँ, कभी कभी अपनी माँ झील को याद कर मैं उदास हो जाती। मतलब नदी ये सब अपने बारे में बता रही है ना, कि
मैं किस प्रकार से ऊपर से झील से कूदते हुए नीचे आई, उछलती कूदती नीचे कलकल करके बहती है, बहुत ही कैसे शांत तरीके से। और वहां पर आजू बाजू बहुत सारे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई जगह, ये सब शांत जगह होती है। और उसे देखकर मेरा मन कैसा होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। इसलिए मैंने वहां रहने की ठान ली, है ना। और कलकल करती हुई धीमी गति से बहती हैं, और पेड़ों पर रहने वाले जो पक्षी हैं, है ना, उनका कलरव और कोयल की कुहू कुहू की आवाज, मोर का नृत्य, ये सब देख करके मन बहलता है ना। और सब मेरे स्वच्छ जल में स्नान करते हैं और मेरा जल सभी लोग पीते हैं, है ना। तो सभी को समझ में आया कि नदी जो रहती है वो, उसमें नदी का जो पानी रहता है बहुत ही शांत रहता है और कलकल करके बहता है ना, और साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। और आसपास पेड़ पौधे रहते हैं, उसके रंग बिरंगी फूलों की डालियां रहती है, और जो पेड़ रहते हैं उन पर कौन रहते हैं, पक्षियां, है ना। पक्षी रहते हैं, वहां पर आवाज करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग वहां पर स्नान करने आते हैं, और जो स्वच्छ जल रहता है उसे सभी लोग पीते भी हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमारा एक पार्ट 1 है, भाग 1 है, इसे हमें इतना ही पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका भाग 2 पढ़ाएंगे, और जितना हमने आज पढ़ा है उससे संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें आपको लिखना है, याद करना है। जैसे कि देखिए, तो सभी को समझ में आया जो नदी होती है, और नदी को हमें कैसे रखना चाहिए, हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, उसका जो पानी है उसे हमें संरक्षित करके रखना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमने जितना पढ़ा है उससे संबंधित हम शब्दार्थ आपको बोर्ड में दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे। इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, शब्दार्थ में सबसे फर्स्ट है पर्वत। पर्वत मीन्स क्या होता है, पहाड़। निर्मल, निर्मल मीन्स क्या होता है, निर्मल मीन्स स्वच्छ या साफ, स्वच्छ या साफ। घाटी, घाटी मीन्स क्या होगा, दो पहाड़ों के बीच का संकरा स्थान, संकरा स्थान। प्रसन्न, प्रसन्न मीन्स क्या होता है, खुश। ठान ली, ठान ली मतलब पक्की तरह सोच लिया, पक्की तरह सोच लिया। कल, 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 कल मीन्स क्या होता है, कल, कल मीन्स पानी के बहने की आवाज, पानी बहने की आवाज। कलरव, कलरव मीन्स क्या होता है, कलरव चिड़ियों के, चिड़ियों की मीठी आवाज।
नाच। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये आज का हमारा पार्ट 10 का एक पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है, इसके हमने आपको संबंधित शब्दार्थ लिखवाए हैं। इसे आपको नोट करना है, लर्न करना है एंड हमें व्हाट्सएप सेंड करना है। ओके, अब आज हम इतना ही कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पूरी नदी की कहानी समझाएंगे भाग 2 में, है ना। तब तक आपको इतने को ही कंप्लीट करना है एंड